चल रहा है। गोलीय दर्पण के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है। ये एक खोखला गोला, ठीक है। इसका एक हिस्सा ले लिए और इसका एक हिस्सा इधर ले लिए। अवतल दर्पण कहेंगे जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? पॉलिश किया हुआ। पॉलिश किस चीज से किया रहता है? पारा है ना। और उत्तल दर्पण उसको कहेंगे जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है। ये धसा हुआ भाग, ठीक है। याद रखने के लिए ट्रिक बताए थे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है। काम होता है जिसको साइड मिरर भी कहते हैं। सीधा लिख दो, साइड मिरर। मोटरसाइकिल में जो आईना लगा है ना, उसमें देखना लिखा रहता है नीचे में, ऑब्जेक्ट इन द क्लोजर आर मिरर। समझ गया ना? अंग्रेजी में लिखा रहता। अब नहीं आता है लिखा हुआ, लेकिन पहले लिखा आता था। अभी भी शायद आता होगा कंपनी के आईना में। उसका मतलब हुआ पीछे देखने का दर्पण, यानी पीछे जो तुम्हारे पीछे जो सामान है, ऑब्जेक्ट है, वो तुमको इसमें दिखाई देगा। उत्तल दर्पण के बारे में तुम लोग ऐसे तो मोटरसाइकिल में जो आईना लगा रहता है वो देखने में लगता है प्लेन है, कहीं टेढ़ा उड़ा दिखाई नहीं देता। लेकिन बस में, ट्रक में जो आईना लगा रहता है वह तुम आसानी से देख लोगे कि वह कर्व रहता है, उठा हुआ रहता है, दोनों तरफ झुका हुआ और बीच में उभरा हुआ भाग, और इसी भाग में उसका तस्वीर बनता है। जब इधर तस्वीर, उभरे हुए भाग में तस्वीर बनेगा तो पॉलिश धसे हुए भाग में होगा, है ना। तो इससे दिमाग में रखना है कि उत्तल दर्पण उसको कहेंगे गाड़ी के साइड मिरर में है। ट्रिक समझो, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, और गाड़ी का साइड मिरर उभरा रहता है, और उभरे हुए भाग में ही दृश्य बनता है। तो दृश्य जब उभरा हुआ भाग में बना तो पॉलिश झुका हुआ भाग में, ठीक है। इसका दूसरा नाम है अवतल दर्पण का। ये किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। ठीक। और इसको कहेंगे अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे? अभिसारी मतलब सब कुछ को ला करके एक बिंदु पर जमा कर देना। इसकी दृष्टि देख लो, ये झुका हुआ है, झुका हुआ है। मान लो तुम यहाँ से झुके हुए भाग पर अगर हम मान लो यहाँ पर हम कोई रोशनी यहाँ से डाल दें, ये टकराएगा। और जब नीचे झुका हुआ है तो इसका परावर्तन नीचे होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पर तुम मारते हो फॉक्स तो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम क्या देखते हो कि यह किरण को एक बिंदु पर ला करके जमा कर देता है ना। और ये क्या करता है, इसका दृष्टि भी तब कम हो गया,
ये तो सीधे सीधी देखेगा, इसका दृष्टि भी कम हो गया, न्यून, है ना। दृष्टि इसका क्या हो गया? अगर ध्यान से समझोगे तो अंतर भी दोनों में हम डिफिनेशन कर रहे हैं। दृष्टि इसका न्यून होता है, लेकिन इसका दृष्टि देखो यहाँ तक के वस्तु को देख सकता है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका दृष्टि और बड़ा होते जाएगा। और नीचे से देख लो तो यहाँ तक का दृष्टि कवर करता है, मतलब देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टि है इसके पास, जो दूर तक के फिगर को भी बना सकता है इसके इसी गुण के कारण, ठीक ना। ये जो इसमें गुण है कि यह दूर तक का भी फिगर बना सकता है, एक। दूसरी बात, सीधा फिगर बनाता है, ठीक है, छोटा फिगर बनाता है और साफ एकदम स्पष्ट फिगर बनाता है। इसलिए तुम गाड़ी में देखोगे ड्राइवर को, कितनों दूर पर गाड़ी है, अगर सड़क सीधा है तभी न झलकेगा, अगर मोड़ है तो वहाँ नहीं झलक जाएगा, टेढ़ा होकर तो नहीं फिगर लेगा उसका। अगर सड़क सीधी है, जैसे NH वगैरह सब होता है, और बहुत दूर से कोई गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में आ रही है, तो इस दर्पण में दिखाई दे जाएगा, है ना। इसलिए इसका इसी गुण के कारण था, दूर में दूर का भी प्रतिबिंब बना लिया, दृष्टि व्यापक है। एक साथ अगर पूरे ट्रैफिक जाम है तो एक छोटा सा आईना में पूरे सड़क का दृश्य बना देगा, सड़क के बाहर का भी दृश्य बना देगा, अगल बगल पेड़ वगैरह अगर घर है सड़क के किनारे तो उसका भी फिगर इसी दर्पण में बन जाएगा, क्योंकि इसका दृष्टि बहुत व्यापक है, ठीक है। इसके बाद इसी दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के आगे में होता है, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है ना उसके आगे में होता है। इसमें भी देखोगे ये दोनों तरफ से झुका रहता है और बीच में उभरा रहता है, इस तरह से। अब को सर ड्राइवर के आगे में क्यों लगा दिया? तो ड्राइवर के आगे में लगाने का मतलब है गाड़ी में अगर किसी तरह का कोई बात हो रहा है, कोई मतलब हलचल हो रही है, यात्री कोई तरह का बात कर रहा है, या किसी और भी तरह पूरे गाड़ी पर नजर रखने के लिए ड्राइवर के आगे में ये दर्पण लगाया गया। उस दर्पण में देखोगे कि जैसे जैसे गाड़ी का पिछला हिस्सा देखोगे एकदम छोटा होते गया, और उसके बाद उसके सड़क के किनारे और का भी फोटो बन जाता है। इसमें गाड़ी का प्रतिबिंब आगे जाके छोटा हो जाता, और छोटा होने के बाद अगर गाड़ी के बगल में कुछ है, कोई गाड़िए वाला आके सटा दिया पीछे में, तो उसका फिगर इस दर्पण में बन जाता है। ड्राइवर को पता चल जाता है कि मेरे पीछे में कोई गाड़ी जो है ठोक दिया है, धक्का, तुरंत खलासी कहेगा अरे देखो कोई पीछे में गाड़ी में धक्का मार दिया, वही नाव में देख लिया, है ना। तो जितनी बड़ी गाड़ी होगी, ट्रक, बस, जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, जितना बड़ा बड़ा गाड़ी होगा उसमें आईना उतना ज़्यादा होगा। जैसे ट्रक ले लो तुम, 18 चक्का वाला जो ट्रक होता है, उसमें देखोगे एक आईना तो ड्राइवर के आगे में है दोनों बगल से, दूसरा आईना इसके ऊपर में है ना, और उससे भी आगे एगो ऐसे करके गिरा देता है, और उसके आगे में फिर उसमें भी दो आईना, एगो इधर एगो इधर, आईनों का भरमार, एगो आईना उसके भीतर में। तो आईनों में भीतर का ही दृश्य सिर्फ नहीं दिखता है, बल्कि गाड़ी के बाहर दोनों साइड, ठीक ना, वह बीच का जो आईना है उसमें दोनों साइड दिखाई पड़ता है। इसके इसी गुणों के कारण ये जो गुण तुम लोग इसमें देखा, दूर का भी फिगर एकदम साफ साफ बनाता है, सीधा बनाता है। सीधा मन और सब दर्पण में अवतल दर्पण में देखोगे इसको हजामती दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने वाला को हजाम कहते हैं। ये बहुत पुरानी भाषा, हजाम। क्या कहते हैं? हजाम। ऐसे नाई बोलते हैं। तो हजाम से ही बना है हजामती दर्पण, मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण।
इसमें देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो लगेगा आईनों में से भी वह व्यक्ति आ रहा है, जबकि ये जा रहा है आईनों में जा रहा है उधर से। मतलब हम अगर इधर से मान लो आईना इधर है, ये आईना है, अवतल है, क्या है ये? अगर कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है, ठीक ना, आईनों में दिखाएगा कि इधर से जा रहा है। तो अब बताओ अगर यही दर्पण लगा दें गाड़ी वाला के बगल में साइड मिरर में, तब तो गाड़ी वाला भगचका जाएगा, उसको पते नहीं चलेगा कि मेरे आगे से गाड़ी आ रहा है कि कंफ्यूज होगा ना वो। लेकिन अगर ये उत्तल दर्पण है और गाड़ी इधर से आ रही है तो उसके दर्पण में भी लगेगा कि गाड़ी इधर से ही आ रही है, गाड़ी आईनों में घुस के उधर से निकल गया, ऐसा उसको प्रतीत होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब बनाता है ये, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। इसकी दृष्टि व्यापक होती है, यह दूर तक देख सकता है, स्पष्ट फिगर बना सकता है। इसके इसी गुण के कारण इसको हम क्या करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में हजामती दर्पण में अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहेंगे। इसका दृष्टि न्यून होता है और यह दर्पण किसी भी रोशनी को एक बिंदु पर फोकस करता है। इसलिए इसके इस गुण के कारण अवतल दर्पण को अगर किसी बॉल की रोशनी को उस पे डालोगे तो वह एक मतलब दूर, कुछ दूर जा करके वह रोशनी को एक बिंदु पर लाके फोकसित कर देगा, जैसा कि तुमको यहाँ पर दिखाए। अगर मान लो यहाँ पर इतना बड़ा बॉल है, ठीक है, और इस बॉल का रोशनी आएगा तो एक रोशनी ऐसे आएगा, एक रोशनी ऐसे, इतना चौड़ा रोशनी आएगा ना बॉल से, या इससे भी बड़ा आ सकता है क्योंकि बॉल कोनो की सीधा सीधी रोशनी देता नहीं, चारों तरफ उसका रोशनी। जब ये रोशनी रिटर्न होगा तो ये एक बिंदु पर आकर के फोकसित हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग डॉक्टर करता था पहले, क्योंकि पहले उतना इक्विपमेंट नहीं था, नए नए आविष्कार नहीं हुए थे। तो जो दांत डॉक्टर था शायद आज भी करता होगा, अपने माथा पर इस दर्पण को लगा लेता। तुम लोग की किताब में भी सीन दिया होगा, इतना बड़ा अवतल दर्पण अपने माथे पर ऐसे लगा, बैंड रहता है उसमें, रबर लगा रहता है, रबर पे वो आईना को सेट कर देता है और उस रबर बैंड के सहारे आईना को लेके आगे में बॉल रहता है, तो उस बॉल से रोशनी आया आईना में और आईना को अपना सिर को हिला डुला के एडजस्ट करके उस रोशनी को दांत में फोकसित करता था और तब दांत का वह इलाज करता था। जैसे दांत उखाड़ना है, दांत में कीड़ा लग गया है, तो इन सभी चीज़ों के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता था। दंत रोग विशेषज्ञ इस दर्पण का प्रयोग करते थे। किस लिए? मुंह के अंदर जो दांत है तो उस हिस्से को देखने के लिए आजकल तो बहुत सब लेजर लाइट आ गया है, फॉक्स आ गया है, टॉर्च बार के भी देख लेता है। टॉर्च तो ऐसा सब आजकल आ गया है, या कैमरा ऐसा सब आ गया है कि तुम्हारे कान में घुसा करके कान के अंदर का दृश्य देख लेगा कि कान के अंदर क्या है। ऐसा सब कैमरा आ गया है, तो उसका दाम भी पड़ता है, समझ गया ना। तुम्हारे नाक में अंदर घुसा करके देख लेगा, जहाँ तक नाक में घुसने वाला वहाँ तक घुसा के देख लेगा कि इसके नाक में कहाँ कौन सी फॉल्ट है। इस प्रकार से देखो, अभी तो विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन नाक और दांत के रोगी को देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग करता था, क्योंकि यह रोशनी को एक बिंदु पर लाके फोकसित कर देता था। समझ में आ गया? इस दर्पण का प्रयोग सौर कुकर में होता है, सौर भट्ठी, पंची में सौर भट्ठी। सौर भट्ठी एक बक्सा की तरह होता है और उसमें दर्पण लगा दिया जाता है इसके ढक्कन में। जैसे बक्सा में वो ढक्कन होता है ना ऊपर में, उसमें दर्पण लगा देता और सूर्य की रोशनी जिधर से आती है उस दर्पण को उधर घुमा के रख दिया है, ठीक है।
और इतना झुकाया जाता है उस बक्सा के ढक्कन को ताकि वह सूर्य की रोशनी उस दर्पण से टकरा करके बक्सा के अंदर आवे और सूर्य की रोशनी से उसमें उबालने वाला जो काम है तुम वो कर सकते हो। जैसे चावल उबाल सकते हो, दाल उबाल सकते हो, आलू उबाल सकते हो। तो ये सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? दांत रोग विशेषज्ञ इसका प्रयोग करता है। सौर भट्ठी में इसका प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद दूरबीन में भी इस अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पहले दूरबीन चलता था, वो नली वाला दूरबीन, समझा ना? वो आगे पढ़ोगे इंटर में। उत्तल दर्पण का प्रयोग सबसे मतलब प्रसिद्ध है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अब गाड़ी में जैसे ट्रक, स्कूटर, जितना भी गाड़ी है उसके वो जो बगल में दो आईना देखते हो, इस साइड दायां साइड है, वो बायां साइड, वो दोनों आईना वही उत्तलीय दर्पण है। और उसको इसलिए बनाया गया है ताकि तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। अब जैसे मान लो हमको मोड़ कटाना है, दायां घूमना है चाहे बायां घूमना है, तो कैसे देखेंगे? उसके लिए तो हमको पीछे घूमना पड़ेगा। अब पीछे घूमने में गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा, कैसे? तब आगे नहीं देख पाएंगे। इसलिए ड्राइवर को पीछे नहीं मुड़ना पड़े, दुचक्का वाहन पर हैंडले पर आईना को सेट कर दिया। कौन सेट कर दिया? हैंडल पर। आराम से तुम्हारे सामने में आईना दो गो है, उस आईना में देख लो किधर से गाड़ी आ रही है, उस हिसाब से अपना तुम मोड़ कटा लो। दायां घूम जाओ चाहे बायां, जिधर घूमना है उधर के आईना में देख लो, आराम से चले। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ पागलपंथी ड्राइवर होते हैं, उड़ाते हुए गाड़ी आ रहा है, तुम भी उड़ते हुए जा रहे हो, है ना? तुमसे भी ज्यादा क्रेक वो है जो तुम्हारे पीछे से आ रहा। तो ऐसे क्रेक से तो अपने को बचाना है। नहीं बचोगे, उड़ाते हुए चल जाएगा, अपना भी जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा। तो ऐसे आदमी से खुद को बचाना पड़ता है। लोग कहता है हम बहुत हिसाब से चलते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे सामने से, तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे दाएं बाएं से जो गाड़ी चलाने वाला आ रहा है वो कैसा चालक है, इसके बारे में तो तुम नहीं जानते हैं। मान लो कोई नवसिखा आ रहा है, दायां बायां कुछ नहीं देखा। आजकल देखोगे पढ़ा लिखा लोग सब घूमते समय इंडिकेटर नहीं देता, इतना गधा सब, जबकि पढ़ा लिखा है। अब इंडिकेटर उन्हें देगा। और ऐसा गधा सब भी है जो इंडिकेटर बरले एकदम छोड़ के चल देता है, जा रहा है कौं 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 कर रहा है इंडिकेटर। अब पीछे वाला कंफ्यूज है, कब घूमेगा कब घूमेगा कब घूमेगा, अब उन्हें घूमिए नहीं रहा है, सीधे जा रहा है। इंडिकेटर के प्रयोग का पते नहीं है उसको। उसके बाद दिन में तुम देखोगे इंडिकेटर देने के बाद भी, ये हमारे बिहार में ही बहुत ज्यादा समस्या है, खास करके कुछ क्षेत्र में। इंडिकेटर देने के बावजूद भी हाथ देना पड़ता है ताकि झलके, काहे कि इंडिकेटर नहीं झलकता है उसको, इंडिकेटर तो ऐसे बढ़ जाता है। हाथ देकर, जैसे साइकिल वाला ने हाथ दे के घूमता है, वैसे हाथ दे करके घूमना पड़ता है मोटरसाइकिल वाला को। दायां और बायां घूमते समय सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। दोनों बड़ी गाड़ी जो है वह आती है और हमको उड़ा के लेके चली जाती है, क्योंकि हम पीछे देखते नहीं हैं। आजकल एगो फैशन चला है, गाड़ी का जो साइड मिरर है मोटरसाइकिल पर उसको खोल के हटा देता है ना, कहता हो ये बेकार लगता है, बकवास है, गाड़ी चलाने में डिस्टर्ब होता है। कंपनी इतना गधा है जो 2 गो आईना दे दिया, कम से कम उस आईना का दाम 300 टका होगा, है? क्यों दिया वो आईना? जरूरी था तब न दिया, हम उसको खोल के हटा देते। इसलिए बात को समझा करो कि कंपनी जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के किया होगा, उसका कोई न कोई काम होगा, बिना काम का वो माथा नहीं लगाता। तो
ये उत्तल दर्पण जो है इसलिए हमको दिया ताकि हम पीछे की वस्तु को देख सके और हमको पीछे मुड़ना नहीं पड़े। आराम से गाड़ी चला रहे हैं, आगे देख रहे हैं और पीछे का भी दृश्य दोनों आईना के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए तुम लोग सुना होगा ड्राइवर के 2 गो आँख ने 4 गो आँख होता, तो वही दोनों साइड में जो आईना है वो पीछे उसका आँख हुआ, पिछला आँख है तो 2 गो आँख, लेकिन वो 4 गो कैसे हो जाता है? 2 गो आगो में जो आईना लग गया है उससे पीछे देख लेता है। तो ड्राइवर कहेगा कि हमको तो पीछे में भी आँख है, पीछे में आँख कम है, वही आईना जो 2 गो बगल में है उसी में ना पिछला दृश्य दिखता है, तो वो भी इसका आँख भी है। अब तल उत्तल दर्पण समझ गया? गोलीय दर्पण का 2 भाग। यह गोलीय दर्पण पूछेगा कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, ठीक ना? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में, उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग में पॉलिश किया रहता है, ठीक है। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, सौर भट्ठी के रूप में और दंत चिकित्सक, दांत विशेषज्ञ जो है वह भी करता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग सबसे प्रमुख है गाड़ी के साइड मिरर, बस, स्कूटर, ट्रक, टेम्पू जो भी है उन सभी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को?